हरे भरे जंगल में मिनी नाम की एक छोटी सी मेहनती चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी। मिनी बचपन से ही समझदार थी और हर काम में आगे रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके मन में एक अजीब सी जलन पैदा हो गई। जब वह मयूर को नाचते देखती तो कहती, देखो उसकी सुंदरता, सब उसकी तरफ देखते हैं, मेरी तरफ कोई क्यों नहीं देखता। रंगीली तितली को उड़ते हुए देखती तो सोचती, काश मैं भी पंखों से उड़ सकती, मुझे तो जमीन पर ही रेंगते रहना पड़ता है। यहाँ तक कि वह चुलबुली गिलहरी से भी जलने लगी थी, जो पलक झपकते ही एक पेड़ से दूसरे पर छलांग लगा लेती थी। धीरे धीरे मिनी का ध्यान अपने काम से हटने लगा। जहाँ पहले वह सबसे पहले खाना इकट्ठा करती थी, अब पीछे रह जाती थी। उसके साथी उससे पूछते, तू इतनी उदास क्यों रहती है? लेकिन मिनी बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। एक दिन जंगल में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश आई। पेड़ टूट गए, नाले उफान पर आ गए और कई जानवरों के घर उजड़ गए। रंगीली तितली के पंख भीग कर भारी हो गए थे, वह उड़ नहीं पा रही थी। चुलबुली गिलहरी का पेड़ गिर गया था और वह कांपती हुई जमीन पर बैठी थी। मयूर की रंगीन पूंछ गीली हो चुकी थी और वह अपने पंख भी नहीं फैला पा रहा था। जंगल में हाहाकार मच गया। लेकिन चींटियों की कॉलोनी पूरी तरह सुरक्षित थी। उन्होंने गहरी जमीन में सुरंगें बनाकर अपना घर मजबूत बना रखा था। मिनी ने जब यह हाल देखा तो उसके भीतर कुछ बदल गया। वह सोचने लगी, मैं जिनसे जलती रही, आज वे सब मुसीबत में हैं। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? फिर उसने एक निर्णय लिया। मिनी ने तुरंत अपनी कॉलोनी की सभी चींटियों को इकट्ठा किया और बोली, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो सबको बचा सकते हैं। सैकड़ों चींटियां पंक्तिबद्ध होकर निकल पड़ी। कुछ तितली को पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह तक ले गईं। कुछ गिलहरी के लिए पत्तों का बिस्तर बनाने लगी और कुछ मयूर के पंखों से पानी साफ करने लगी। जंगल के जानवर यह देखकर हैरान थे कि इतनी छोटी जीव भी इतने बड़े दिल की मालिक हो सकती है। जब बारिश थमी और सूरज निकला तो तितली, मयूर और गिलहरी सबने मिनी का धन्यवाद किया। मयूर ने कहा,